भारत की ओर से पिछले कुछ सालों में किए गए कूटनीतिक प्रयासों से यूरोप सहित अन्य क्षेत्रों के देशों से जहां एक और रिश्ते मजबूत और फायदेमंद साबित हुए हैं, वहीं पड़ोसी देशों से लगातार रिश्तों की मिठास खत्म हो रही है। पाकिस्तान से तो भारत का झगड़ा आजादी के समय से ही चल रहा है, वहीं हाल ही के दिनों में पहले चीन और फिर नेपाल से लगातार बिगड़ते जा रहे रिश्तों से कहीं न कहीं भारत की कूटनीतिक प्रबंधन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसी बीच दुनिया के 53 इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भी आपात बैठक करके कश्मीर सहित अन्य मामलों पर भारत विरोधी प्रस्ताव पारित करके मोदी सरकार के सामने नई स्थितियां खड़ी कर दी हैं। इन प्रस्तावों को लेकर पाकिस्तान की ओर से मुस्लिम देशों में मुहिम चलाई हुई थी, लेकिन भारत के प्रभाव के चलते पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिल पा रहा था। भारत चीन विवाद के बीच अब पिछले कुछ दिनों में यह स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुस्लिम देशों के सबसे बड़े मंच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC ने कश्मीर को लेकर आपातकालीन बैठक की। जम्मू कश्मीर को लेकर 1994 में बनाए गए OIC के कॉन्टेक्ट ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत को लेकर कई ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए जो भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती के साथ चिंता का भी कारण बन सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में OIC के सदस्य देशों ने भारत के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि वे कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं। इसके अलावा इस बैठक में भारत के 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने की भी आलोचना की गई। इतना ही नहीं, OIC ने भारत पर मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर जारी रिपोर्ट का समर्थन किया। भारत ने जब से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया है, तब से पाकिस्तान की यही मांग थी कि OIC भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। हालांकि उस समय OIC ने तटस्थ रुख अपनाते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान की चाल में फंसते हुए इस संगठन ने कश्मीर को लेकर बयान जारी किया है। OIC के कई देशों ने जून 2019 में भी कश्मीर में मानव अधिकार हनन का मुद्दा बनाते हुए कड़ा रुख अपनाया था, जिस पर भारत ने ऐतराज जताते हुए इसे भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला बताया था। उस समय सऊदी अरब सहित UAE ने इस मसले पर कुछ नहीं कहा था, जिसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया गया था। इसके साथ ही इससे पहले OIC में भारत को उस समय बड़ी जीत मिली थी जब मार्च 2019 में UAE की राजधानी अबू धाबी में हुई बैठक में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहुंची थी। सुषमा स्वराज को बुलाए जाने से पाकिस्तान खफा हो गया था और पाकिस्तान ने अपने विदेश मंत्री महमूद कुरैशी को इस बैठक में शामिल नहीं होने दिया था। इस बैठक में सुषमा स्वराज ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा था। विशेषज्ञों के अनुसार मुस्लिम देशों के इस संगठन में पाकिस्तान सबसे बड़े देश के रूप में सदस्य है। वह एकमात्र ऐसा इस्लामिक देश है जो परमाणु संपन्न है। पाकिस्तान ने कश्मीर मसले को लेकर इस्लामिक देशों पर दबाव बनाया हुआ था। उसी के दबाव के चलते OIC ने कश्मीर मामले में आपात बैठक बुलाई, लेकिन इस संगठन पर सबसे बड़ा दबदबा सऊदी अरब का है। भारत के विरोध में पास हुए प्रस्ताव को लेकर सऊदी अरब की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। इसे भारत के लिए अच्छी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। यदि सऊदी अरब इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो यह भारत के लिए बड़ी चिंता का कारण हो सकता है। भारत सरकार की ओर से कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी बड़ी मुहिम चलाई। हालांकि इस मुहिम को अमेरिका, रूस सहित अन्य यूरोपियन देशों से कोई समर्थन नहीं मिला। इसके बाद पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हुए इस्लामिक देशों को भारत के विरोध में लामबंद करने का कूटनीतिक प्रयास शुरू किया। भारत के प्रभाव के चलते उसे शुरुआती समय में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अब जब भारत का चीन के साथ तनाव बना हुआ है, ऐसे समय में OIC की ओर से भारत के विरोध में आपात बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाने सहित CAA कानून को लेकर दुनिया भर में भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। दुनिया के सभी प्रभावशाली देशों ने इसे भारत का अंदरूनी मसला करार दिया है। माना जा रहा है कि OIC के द्वारा कश्मीर मसले पर दिए गए भारत विरोधी बयान का भारत की स्थितियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस मामले को लेकर भारत के राजनयिकों ने दुनिया के देशों को न सिर्फ संतुष्ट किया है, बल्कि भारत के पक्ष का सफलता से समर्थन भी कराया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।